हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर 8वां ऊंचाई एवं दूरी। तो जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें एग्जाम्पल कर लिए थे कितने तक? 5 तक। कितने कर लिए थे? एग्जाम्पल 5 कर लिए थे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो है कि किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी एक ही रेखा में स्थित है। देखो, एक कोई मीनार है। क्या है? एक कोई मीनार है। तो मैं यहां एक मीनार बना देता हूं। यहां से ए व बी कोई दूरी है, एक ही दिशा में स्थित है। जैसे मान लेते हैं यहां है ये एक और ये एक। ठीक है। अब ये कह रहा है स्थित दो सी व डी, एक है सी व डी देखने पर मीनार के शिखर कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है। देखो, ऐसे है ये चित्र। प्रश्न तुम पढ़ लेना, है ना। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं एक बार और। जैसे ये है कोई ए, बी, सी और डी। ठीक है। उसने कहा है कि एक मीनार है, उससे एक ही दिशा में एक जो डी है वो स्थित है कितने पर? ए दूरी पर। इसकी यहां से यहां तक दूरी है ए, और इसकी यहां से यहां तक दूरी कितनी है? बी। तो ए, एक तो यहां से यहां तक की दूरी तो है ए, और यहां से यहां तक की दूरी है बी। और उसने कहा है कि जो बी और सी क्या हैं? जो दो बिंदु हैं, कौन से? सी और डी, ये एक दूसरे के कैसे कौन है? पूरक कौन है। कैसे कौन है? पूरक कौन। तो हमको पता है कि पूरक कौन क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। कैसे होते हैं? पूरक कौन। तो देखो, हम इसको तो मान लेते हैं कितना? थीटा डिग्री। कितना मान लेते हैं? थीटा। तो ये जब थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। देखो, ये तो हमने मान लिया कितना? थीटा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें पता है इसका और इसका योग कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90। तो जब ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अब हमें सिद्ध करना है। क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई जो ये h है, ये है √AB। कितनी है? √AB। ये हमें सिद्ध करना है। यानी ये h है ना, कुल मिला के ये h की दूरी कितनों को सिद्ध करना है? हमें √AB सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं? इस h को निकालते हैं, वो अपने आप ही √AB आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो देखो, लंब बटे आधार, किसकी बात करते हैं हम? लंब बटे आधार। तो देखो, सबसे पहले त्रिभुज बात करते हैं ABD की। किसकी बात करते हैं? त्रिभुज ABD की। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं tan थीटा। थीटा है ना यहाँ, तो tan थीटा। तो tan ही क्यों लिया है? क्योंकि हमें लंब का निकालना है और आधार हमारे पास है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यानी कि AB बटे में BD। ठीक है। तो AB तो हम लिख लेते हैं H, और ये BD, ये जो BD है इसका मान हमें कितना दिया गया है? A। कितना दिया गया है? A। तो tan थीटा बराबर आ गया H बटे में A। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। कौन सा? ABC। कौन सा लेते हैं? ABC। अब देखो, यहां भी tan से ही करेंगे क्योंकि लंब बटे आधार है। यहां थीटा था तो यहां थीटा लिखा। यहां थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा बराबर वही AB बटे में BC। AB का मान H है और BC का मान कितना है? B। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा बराबर H बटे में B। क्या आ गया? H बटे में B आ गया। तो देखो, tan 90 माइनस थीटा, ये अपने पास जो कोण है वो 90 माइनस थीटा का है, इसलिए 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा क्या होता है?
लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार h बटे में b। लंब है h और आधार यहाँ क्या है b, और यहाँ आधार क्या था a, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब हम करते हैं समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर। समीकरण 1 व 2 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 का गुणा करते हैं। तो देखो समीकरण 1, देखो ये बराबर में, तो tan थीटा का गुणा होगा किससे, cot थीटा से। tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर एच ए गुना एच बी। ठीक है, समीकरण 1 ये था, समीकरण बी इन दोनों को गुना किया, tan का गुना cot से और एच ए का गुना एच बी से कर दिया। तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में tan थीटा। ये h गुना h कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बटे में ए बी। क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बटे में ए बी। ठीक है, tan से tan कट गया, कितना बचा 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब ए बी को क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। हमें h का मान निकालना है ना, तो हम क्या कर देते हैं, ए बी को इधर भेज देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा ए बी बराबर h स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए भी, ए और बी, ये हो जाएगा इति सिद्धम। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखो एक बार इसको अच्छे से, क्या हुआ जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या किया, गुना किया। क्या किया, गुना। तो tan इंटू कॉट, तो कॉट को लिख लिया 1 बटे में tan, तो एक tan से tan कट गया, यहाँ बचा एक h स्क्वायर बटे ए बी। अब इस ए बी को इधर ले देंगे, भाग में था तो किस में आएगा, गुना में। तो ए बी बराबर h स्क्वायर, तो h का मान क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए बी। और हमें h का मान क्या सिद्ध करना था, अंडर रूट में a और b हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने उसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो इसको अच्छे से देख लो एक बार, है ना, और अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन जरूर इसमें अच्छे से पढ़ना है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जा चुका है ना, महत्वपूर्ण है ये। तो देखो जो क्वेश्चन है ना वो महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है जिसके आधार से ए व बी, एक तो है ए और एक है बी, दूरी पर रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी हैं। क्या है, सी व डी। चाहो तो तुम इसको सी इसको डी लिख सकते हो, इसको डी इसको सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। कैसे हैं, पूरक कोण, तो यानी इसका और इसका, इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने इसको मान लिया थीटा और इसको क्या मान लेते हैं, 90 माइनस थीटा। तो देखो चाहो तो ये शुरू करने से पहले, ये जो हमने शुरू किया ना, ये ऐसे त्रिभुज ए बी डी, तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां ऐसे लिख लेना कि माना कोण डी बराबर थीटा डिग्री, और यहां लिख लेना कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा, है ना। ये ऐसे भी लिख लेना कि माना डी बराबर थीटा है तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे ही हल कर देंगे, बिल्कुल सरल है। एक बार ये वाला त्रिभुज लेके ए बी डी और एक बार ए बी सी वाला त्रिभुज लेके। इसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, एक भाग ऐसे सॉल्व होगा, दूसरा भाग ऐसे सॉल्व होगा, फिर यहाँ इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन टू, या तो इन दोनों को जोड़ देंगे या गुणा कर देंगे, या इनकी वैल्यू एक दूसरे में रख देंगे, या फिर इनका क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। होंगे सब सॉल्व ऐसे ही अधिकतर। ठीक है, तो बड़े आराम आराम से पढ़ना है, देख देख के। और अपनी कॉपी जरूर बना लेना ना, लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना अपने, है ना, कॉपी लेके, और सारे क्वेश्चनों को इन वीडियो में से देख लेना। अब जो अगला उदाहरण है
उदाहरण नंबर 7 वो है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, क्या है, एक सड़क है, कितनी, 80 मीटर। ये है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे हैं। कैसी हैं, समान लंबाई के। क्वेश्चन में कहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके आमने सामने इधर और इधर इनकी लंबाई क्या है, समान है। क्या है, समान, लंबाई समान है। अगर ये h है तो ये भी कितना है, h। हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, h और h। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और कितना बन रहा है, 30। तो एक तो बन रहा है कितना, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो देखो ये तो बन रहा है कितना, 60 डिग्री, और ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो देखो ये तो है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो हम इसके नाम दे देते हैं ए बी सी। देखो इसको मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई। क्या मान लेते हैं इसको, ई, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या बोला गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी मीटर है, 80 चौड़ी मीटर। तो उसके दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे हैं, यानी उनकी लंबाई कितनी है, बराबर है। जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है। एक है 60 डिग्री का कोण बना रहा है और एक कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक तो हमें एक खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि एक खंभों की ऊंचाई क्या है, और एक इनके बीच की दूरी, यानी यहां से ये यहां तक और यहां से यहां तक इनकी दूरी कितनी है। देखो यहां से यहां तक तो अपने पास है, लेकिन हमें नहीं पता ये कितने की है और ये कितने की है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x, है ना। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी कितनी है, 80 है। हमने पहला भी एक ऐसे किया था नहीं किया था। तो एक को तो मान लेते हैं x और एक को क्या मान लेते हैं, 80 माइनस एक्स। क्या मान लेते हैं, 80 माइनस एक्स। तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखो अगर हमको ये दिया हुआ होता तो हम इनको बड़ी आसानी से निकाल लेते, क्योंकि 30 डिग्री है तो ये अगर कितने का होता, ये उससे √3 ज़्यादा होता, और ये क्या होता, इससे √3 कम। मैंने कल बताया था कि जब 30 डिग्री का होता है जब तो बेस बड़ा होता है, और नहीं तो क्या बड़ा होता है, आधार बड़ा होता है। तो देखो अब हम त्रिभुज उनसे हिसाब से करते हैं। पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, कोई सा ही त्रिभुज ले लो। पहले ले लेते हैं ये AED त्रिभुज। कौन सा ले लेते हैं, AED। तो वही लंब और आधार की बात हो रही है, तो tan से ही हल करेंगे। किससे हल करेंगे, tan। तो सबसे पहले ये ले रहे हैं, तो यहाँ थीटा कितना है, tan 30 डिग्री। लंब है h, आधार है x। कितना है, x। तो tan 30 होता है 1/√3, तो h बटे में x। तो x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान आ गया h/√3। किसका आ गया, h का। लेकिन हमें निकालना किसका है, चलो अब यहां से x को ही छोड़ देते हैं इसको। अब देखो क्या करते हैं, ये दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं। ये भी tan से ही होगा, लेकिन यहाँ कितना है, tan 60 डिग्री है। कितना है, थीटा 60 डिग्री। वो ही लंब बटे आधार यहाँ कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा h बटे में 80 माइनस एक्स। इसका क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रज गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा h बराबर 80 माइनस एक्स का गुना √3 से। किससे आ जाएगा इसका गुना, √3 आ गया। तो अब देखो अपने पास यहाँ h का मान ये है,
और यहाँ अपने पास x का मान है। किसका मान है? x का। तो देखो हम यहाँ से भी h का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? h का। तो देखो ये √3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ x के नीचे। चाहो तो इसको ऐसे लिख लेते हैं h/x बटे में √3 और इसको अब देते हैं समीकरण 1, क्योंकि हमें यहाँ भी h है यहाँ भी h है। तो अब क्या करेंगे हम? इसको इसके बराबर में रख देंगे, है ना, यहाँ इसको और इसको, है ना, तो इसको मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर कैसे लिखेंगे इसे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, व समीकरण 2 से। देखो यहां से h का मान कितना है? x बटे √3 बराबर यहां कितना है? 80 माइनस x √3। देखो अगर तुम ऐसे ये नहीं रखना चाहते ना तो तुम ऐसे भी कर सकते थे इनको। यहाँ अपने पास x का मान कितना था? √3h। तो हम यहाँ जो ये x है ना इसकी जगह इसका मान भी रख सकते हो तुम। कितना? h √3, तब भी वो बात एक ही होती है ना। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 80 माइनस x गुना 3, √3 और √3 चाहो तो इसको ऐसे लिख लो। चलो कहीं तुम गड़बड़ हो जाएगा, कैसे 3 हो गया? तो x बराबर 80 माइनस x गुना 3। अब 3 का गुना इससे कर देते हैं। तो x बराबर 8 या 24, 240 माइनस 3x। कितना आ गया? 240 माइनस 3x। ठीक। अब मैं इधर से इससे आगे उधर स्टार्ट। देखो 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 4x कितना हो जाएगा? ये 4x बराबर 240। तो x बराबर 240 बटे में 4। तो 6 चौके 24। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। किसका मान? x का मान। किसका मान आ गया? x का मान आ गया 60 डिग्री। तो देखो x का मान हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में। कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 कहीं रख दो। देखो हमने यहाँ क्या माना था? x, तो ये तो हो जाएगा 60। कितना आ गया? 60। और ये हो जाएगा 80 माइनस x, यानी ये कितना आ जाएगा? 20। चाहो तो ऐसे निकाल लो, हमें h का मान भी तो निकालना है ना। तो सरल है, इसको कैसे ही कर सकते हो अब तुम यहाँ तक x का मान आने के बाद। तो देखो चाहो तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा h बराबर x/√3। तो x का मान कितना है? 60। तो अब देखो √3 है तो क्या करेंगे हम? एक बार √3 का गुना और एक बार भाग। जब भी नीचे √3 होता है, मैंने कल भी बताया था, जब भी कहाँ हर में अंडर की संख्या होती है तो उसे अंडर को हटाना होता है। तो उसी नंबर से दोनों में यानी अंश और हर में क्या कर देते हैं? गुना। तो h बराबर आ गया कितना? 60 √3 और ये कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 गुना 3, 3 तो इससे काट देंगे 20 बार। तो h आ गया कितना? 20 √3। कितना आ गया h? 20 √3, है ना। तो खंबे की ऊंचाई तो आ गई कितनी? 20 √3। यहां लिख लेते हैं खंबे की ऊंचाई 20 √3। और अब देखो इनकी दूरी, यहाँ x अपने पास कितना आ गया था? 60। तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 20। क्या है? 20। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? तथा बिंदु से खंबे की 3 मीटर है, बिंदु की खंबे से दूरी 20 मीटर तथा 60 मीटर है। बिंदु की खंबे से दूरी 60 मीटर व 20 मीटर है। देखो अगर तुमसे ये ऐसे, देखो एक बार तो इसको फिर से अपन ऐसे ही दोबारा देखते हैं। चाहो तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ। देखो tan 30 लिया, 30 था, लंब बटे में आधार, आधार क्या माना? x। tan 30 का मान रख दिया 1 बटे √3, क्या किया? ब्रज गुना।
इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो x बराबर h अंडर रूट 3। तो h का मान कितना आ गया, x बटे में अंडर रूट 3। फिर दोबारा इस वाले त्रिभुज को लिया, tan 60 लंब बटे आधार, आधार कितना है 80 माइनस x जो हमने माना था, वही इसका मान रख दिया अंडर रूट 3। क्या किया, ब्रज गुना किया, यहाँ से इसका मान, तो कितने बन गए, समीकरण 2। हर क्वेश्चन में ऐसे ही समीकरण 2 बनेंगे, फिर समीकरण 2 और 1 से। तो h का मान ये है और h का ही मान ये है, तो अंडर रूट 3 का उधर सॉल्व किया, x का मान कितना आ गया 60। अब देखो जैसे ही x का मान आ जाता है ना तो ये बिल्कुल सरल हो जाएगा। चाहो तो x का मान यहाँ रख देना, अगर यहाँ ऐसे नहीं रखते हो तो दूसरा तरीका बताऊं, देखो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो देखो ये अपने पास क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये तो है h और ये अपन ने निकाल लिया 60 और ये कितना है 30 डिग्री। कितना है 30। तो मैंने जब भी बता रखा 30 डिग्री होता है तो ये क्या होता है, इससे बड़ा होता है कितना, अंडर रूट 3। कितना होता है अंडर रूट 3। तो इसमें किसका भाग दे देंगे, अंडर रूट 3 का, और वही फिर ऐसे जैसे वहां किया ना सेम ऐसे के ऐसे ही है। ये कितना हो जाएगा 60 अंडर रूट 3 बटे में 3 और कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 3, है ना। तो इसमें हम अंडर रूट 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। लिख लेना धीरे धीरे बड़े आराम से, है ना। हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार देख के बड़े ढंग से किया है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, है ना, इस क्वेश्चन से संबंधित या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे अगर तुम ये हर एक क्वेश्चन को मैं 2-2 3-3 बार बोल के करा देता हूँ, अगर हर जो भी इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मैंने सारी बोल दी है ना, तो बस तुम वीडियो को 2-2 3-3 बार अगर देखोगे तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी अपने आप। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 7। अब करते हैं उदाहरण 8। तो देखो जो अपना उदाहरण नंबर 8 है वो है, तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है इसमें हमें सिद्ध करना है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नहीं, ये जो उदाहरण है किसी काम का उदाहरण नहीं है ना, लेकिन कभी आया नहीं और ना कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है ना वो अपनी एक्सरसाइज में है ना, बस इसमें हमें सिद्ध करना है। उसमें हम, इसमें तो हमें कुछ मान कुछ नहीं दिया गया, निकालना है। उसमें हमें मान दिए गए तो वो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जब ये हम पढ़ लेंगे ना तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अटपटा अजीब सा क्वेश्चन है, पर फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। ये आज तक कभी ना आया और ना ही आता, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, पर फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, तो देखो एक झील है, क्या है, एक झील, तो ये मान लेते हैं एक झील है, ठीक है। उसने कहा है इससे h ऊंचाई, यानी यहां इसकी सतह से h ऊंचाई, यानी ये यहां h ऊंचाई पर, ये कितनी ऊंचाई है, h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर एक बिंदु स्थित है, उससे बादल का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, थीटा। यहां से बन रहा है एक, यहां मान लो कोई एक बादल है जहां से ये एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक एंगल, कितने का बन रहा है ये एल्फा का। तो देखो ये एंगल बन गया कितना, एल्फा, कितना बन गया एंगल, एल्फा। तथा झील के पानी में इसकी छाया का अवनमन कोण कितना है, बीटा। तो देखो यहीं से इस बादल की जो छाया है, जैसे मान लो ये एक छाया कहां बन रही है, यहां, और ये जो है ये दे रखा है बीटा, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक। तो पानी की
सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई इतने मीटर है। देखो हमें सिद्ध करना है कि h tan बीटा प्लस में tan अल्फा अपॉन बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, कहाँ से? पानी के तल से, यानी यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? ये है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ये यहां से यहां तक h है, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी होगी? h होगी। कितनी होगी? h। और इसको हम मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। तो देखो हम पॉइंट डाल देते हैं कोई भी। ये है मान लो a, ये है b, ये है c, ये है d। ठीक है, अब देखो ये ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि बादल से h मीटर ऊंचाई, तो ये h मीटर हो गए इधर भी और इधर भी। तो यहां से एक बादल है यहां कोई, वहां कितना डिग्री का कौन बना रहा है? अल्फा डिग्री का कौन बना रहा है। और उसी बादल का ये जो है नीचे झील छाया बनती है। भाई कोई चीज ऊपर है तो नीचे पानी में उसकी क्या बनती है? छाया बनती है। ठीक है, तो उस छाया से उसी बिंदु से कौन कितना बन रहा है? बीटा का बन रहा है। कितने का बन रहा है? बीटे का। और उसने अब हमसे पूछा है पानी के तल से, यानी ये जो पानी का तल है ना, यहां से यहां तक की दूरी, यानी हमें x और h की दूरी क्या सिद्ध करनी है? ये सिद्ध करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहां से यहां तक की दूरी पता करना है। देखो तुमने साइंस में पढ़ा है, कहना जब भी क्या बनता है? रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि अब जब भी अपन किस में देखते हैं? उसमें आईने में, है ना, क्या बोलते हैं उसको? दर्पण में, है ना। जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? प्रतिबिंब। वो जितना हम उसके सामने खड़े होते हैं ना, उतनी ही दूरी पर खड़ा है ना। तुमने ये साइंस में पढ़ा है कि जितना हम प्रतिबिंब के सामने होते हैं, प्रतिबिंब उस दर्पण में उतना ही दूरी पर उसमें अंदर बनता है ना। तो जैसे कि ये जो बादल है, यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है? x और h, तो उतनी ही इसकी कहाँ है? नीचे ऊंचाई है। यानी यहां से और यहां तक की जो इसकी है, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस h। कितनी हो जाएगी? x प्लस में h, है ना। यहां से यहां तक की दूरी x प्लस h, ये यहां से यहां तक की h है और यहां से यहां तक की x है। इसको हमने x मान लिया, ये हमें दिया गया है h। तो ये जो यहां से यहां तक है ना, वो कितनी होगी? जितना कि ये जो है ना तल है, पानी का तल, जितना इससे ऊपर होता है प्रतिबिंब, उतना ही इसके नीचे होता है ना। यानी कि कोई वस्तु जितनी दूर इससे है, प्रतिबिंब भी उतना ही नीचे होता है। तो ये तो यहां से यहां तक x, ये h, और ये हो जाएगी यहां से यहां तक x प्लस h। अब हमें ये x और h ये दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है? x और h वाली दूरी निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे x और h वाली दूरी। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम वही tan थीटा से करेंगे। इसको किससे करेंगे? tan थीटा से। तो यहां tan थीटा की जगह क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो देखो ये जो ऐसे लिख रहा है ना, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ताकि जगह खराब ना हो। कैसे? ऐसे, x प्लस h, ये है x प्लस h। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में tan अल्फा बराबर, ये tan अल्फा है, इसको हम मान लेते हैं बाई। किसको मान लेते हैं? बाई। ये क्या है? आधार। आधार हम बाई मान लेते हैं। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब है यहाँ x और आधार है कितना? बाई। कितना है? बाई। अब देखो ये जो tan है ना, इसको हम किस में लिख लेते हैं? cot थीटा में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? cot थीटा में। तो 1 बटे में cot अल्फा बराबर x बटे में बाई। अब क्या कर देते हैं? ब्रज गुना।
तो इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो देखो यहां से आ गया y बराबर x कॉट अल्फा। क्या आ गया? x कॉट अल्फा। ये तो हो गया समीकरण 1। अब त्रिभुज लेते हैं कौन सा? ये वाला ABD, ABD tan थीटा। यहां थीटा की जगह क्या है? बीटा है। वहां अल्फा था, यहां क्या है? बीटा। वही लंब बटे में आधार। तो देखो यहां जो लंब होगा ना वो क्या होगा? यहां से और यहां तक। तो देखो यहां से यहां तक तो है x प्लस एच, और ये यहां से यहां तक कितना है? h। यानी कि h कितनी बार हो गया? 2h। कितने हो गए? 2h। तो ये हो जाएगा 2h प्लस x बटे में आधार कितना है? y। कितना है? आधार। देखो ये एंगल है तो ये आधार, और ये क्या हो गया? लंब। तो h प्लस h 2h और x, तो हो गया tan बीटा बराबर 2h x बटे में y। ठीक है। तो अब देखो इस tan को ऐसे ही लिख लेते हैं 1 बटे में cot बीटा बराबर, ये ऐसे कैसे ही है, इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ, बाई ये कि 2h प्लस x बटे में y। तो वही ब्रज गुना कर देंगे तो y बराबर आएगा, cot का गुना होगा पहले 2h से, तो 2h cot बीटा। अब इसका गुना होगा x से, प्लस में x cot बीटा। ठीक है। ये किसका मान आ गया? y का मान। यहीं से देखो यहां भी y का मान, यहां भी y का नाम, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब हम करते हैं समीकरण 1 व 2 से। दोनों y के मान निकल के आ गए भाई, ये भी y का मान और ये भी y का मान। तो एक बार इससे और एक बार इससे। देखो ये क्या है? ये इसके बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से। ठीक। तो x cot अल्फा बराबर 2h cot बीटा प्लस x cot बीटा। ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, एक तो इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। ठीक। अब इधर देखो क्या करते हैं, यहां भी x है और यहां भी x है, x cot अल्फा x cot बीटा, तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं इधर। ठीक है। तो देखो यहां तो क्या था? यहां था x cot अल्फा। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, किसका? माइनस का cot बीटा। ठीक है। इसको क्या किया है? cot बीटा को इधर ले लिया। अब इधर बच गया 2h cot बीटा, 2h cot बीटा। ठीक है। कोशिश करना समझ में आए। देखो सबसे पहले हमने बस ये डायग्राम अगर समझ में आ जाता है ना तो हो जाता है। ये डायग्राम में मेन चीज यही है कि ये यहां से यहां तक x हमने मान लिया, ये हमें h दिया है, तो ये कितना होगा? x प्लस h, क्योंकि इतनी यहां से यहां तक। अब जब ये त्रिभुज लेंगे, जब ये h और ये h 2h हो जाएगा और ये x का x, वही एक बार tan थीटा लिया, tan को किस में चेंज कर दिया? cot में, ब्रज गुना करने पर ये आ गया। इसमें भी tan थीटा को cot में किया, ब्रज गुना करने पर ये आ गया। तो समीकरण 1 और 2। तो अब इसको क्या कर देंगे? इधर पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो देखो अब यहां भी ये x और है, यहां माइनस x cot। अब देखो दोनों में x है तो x क्या ले लिया? कॉमन। ये हो जाएगा cot अल्फा माइनस cot बीटा बराबर 2h cot बीटा। कितना आ गया? 2h cot बीटा। अब देखो ये जो है दोनों, इनको tan में चेंज कर देते हैं वापस, क्योंकि हमें यहाँ tan ही लेके आना है, tan बीटा tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा, तो वापस tan में चेंज कर देते हैं। ये तो है x, cot क्या होता है? 1 बटे में tan अल्फा माइनस 1 बटे में tan बीटा बराबर ये 2h। अब इसको भी बदलेंगे cot में, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा? tan बीटा। ठीक। अब दोनों माइनस में है तो ये x तो बाहर चल रहा है, इसमें अब लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लघुत्तम। tan अल्फा एंड tan बीटा, तो tan अल्फा से tan अल्फा यहाँ आ जाएगा tan बीटा माइनस के tan
अल्फा, इधर चल रहा है अपना 2h बटे में tan बीटा। ठीक है, तो देखो हमें अब यहां से x का मान निकालना है। वैसे तो हमें x प्लस h का मान निकालना है, तो x का मान तो हम यहां से निकाल लेंगे। देखो x ये रहा, अब इसका क्या कर देते हैं हम, पश्चान्तरण कर देते हैं उधर, तो x का मान आ जाएगा अपने पास, किसका, x का। तो देखो x बराबर इधर क्या है, ये 2h बटे में tan बीटा। ठीक, अब देखो ऊपर ये जो नीचे वाला भाग है ये तो आएगा ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे। जब भी पश्चान्तरण करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा अपॉन में बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, अब देखो ये tan बीटा भाग जा रहा है इस tan बीटा में, तो ये tan बीटा से tan बीटा कट गया। तो जो x का मान आया वो आया 2h tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस के tan अल्फा। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। लेकिन हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है x प्लस h का मान। किसका निकालना है, x प्लस h का। तो हम अब इधर क्या कर देते हैं, x प्लस h, x का मान आ गया। अब हमें निकालना है किसका मान, x प्लस h का मान। तो अब यहाँ हम x का मान रख देते हैं, तो x का मान रखने पर किसका मान रखते हैं हम, x का मान रख देते हैं। तो देखो x का मान अपने पास है 2h tan अल्फा अपॉन बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा, प्लस में कितना है h, प्लस में कितना है h। अब देखो लघुत्तम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लघुत्तम, प्लस हो रहा है तो लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये तो इससे कैंसिल, ये तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा 2h tan अल्फा, क्योंकि इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना इससे करेंगे तो यही आ जाएगा। एक आएगा भाई tan बीटा में tan अल्फा में tan बीटा tan अल्फा का भाग दे देंगे, तो एक से इसका गुना करेंगे तो ये। अब देखो यहाँ है एक का गुना इससे और इसका गुना होगा इससे, यानी देखो इसका गुना भी h से होगा और इसका गुना भी h से होगा। तो देखो प्लस तो प्लस, ये हो जाएगा कितना, h tan बीटा, और माइनस तो माइनस का h tan अल्फा। ठीक है ना, ये देखो ऐसे किया है, h का गुना हुआ, देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, जब ये यहाँ जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा, देखो tan बीटा माइनस tan अल्फा का गुना h से। ठीक है, तो h का गुना इससे भी होगा इससे भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। ठीक है, मैंने इसको बस सीधा ही ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या होगा, ये tan अल्फा और ये भी h tan अल्फा, ये तो है 2h tan अल्फा, ये है माइनस का h tan अल्फा, तो इससे ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। देखो h tan अल्फा से ये 2h tan अल्फा है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार कैंसिल हो गया, लेकिन एक बार तो बचेगा, क्या बचेगा, h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है tan बीटा माइनस के tan अल्फा। क्या चल रहा है, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो यहाँ भी h यहाँ भी h, तो h कॉमन ले लिया, tan बीटा tan अल्फा और tan बीटा बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, h tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये दोनों प्लस में तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे क्या है, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये माइनस में तो इसलिए tan बीटा पहले tan अल्फा बाद में, तो और बाद में ही आया है ये। ठीक है, तो ये अपना हो गया सिद्ध, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। है ना, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ये वैसे काम का भी नहीं है, है ना। तो जितना कोशिश था मैंने कराने की कोशिश की है इसको बहुत आसान तरीके से,
जो तुम्हारी बुक में इसको कराया है ना वो थोड़ा अजीब ढंग से है, वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या किया कराया है ना। मैंने इसको थोड़ा अलग और बहुत इजी आसान तरीके से करके दिखाया है। तो अब कोशिश करना है हो जाए तो, है ना, क्योंकि ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे काम में आएगा, इससे ही संबंधित है वो भी। तो ऐसे ही डायग्राम सबसे पहले चित्र बना लेना अच्छे से, उसके बाद tan को tan लिया लंब बटे आधार, tan को कॉट में चेंज किया, y का मान आ गया। ऐसे ही दूसरे में tan लंब बटे आधार, tan को कॉट में चेंज किया, फिर समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 से कॉट की वैल्यू ले ली, फिर इस कॉट b को क्या कर दिया, पश्चानांतरण कर दिया, ठीक है। फिर कॉट को वापस tan में बदल दिया, लघुत्तम ले दिया, लघुत्तम लेने के बाद क्या कर दिया, इसका पश्चानांतरण करेंगे इधर, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, tan बीटा से tan बीटा कट जाएगा। तो यहां तो कितना बचा 2h tan अल्फा, और यहां बचेगा कितना tan बीटा माइनस के tan अल्फा। अब देखो ये आ गया x का मान, लेकिन हमें निकालना कितना था x प्लस h का, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो तल है, पानी का तल है, उससे बादल की ऊंचाई, तो तल तो ये है, तो यानी यहां से यहां तक h और यहां से यहां तक x, ठीक है, ये हमें निकालना था। तो x हमने निकाल लिया, प्लस में उसमें क्या कर देते हैं, h जोड़ देते हैं। तो h जोड़ देंगे, जब लेंगे लघुत्तम आएगा, लघुत्तम इतना आ जाएगा, इसका गुना तो इससे और इसका गुना इससे, जब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। तो देखो ये h tan अल्फा और ये 2h tan अल्फा। देखो इसको मैं और एक बार बता देता हूँ, 2h tan अल्फा है प्लस का, और ये है माइनस का h tan अल्फा। ये बीच वाला तो ऐसा कैसा ही है, ठीक है, ये रहा, यहाँ है 2h tan अल्फा, यहाँ है माइनस का h tan अल्फा। जब 2h tan अल्फा में से एक माइनस का क्या जाएगा, h tan अल्फा जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा h tan अल्फा। क्या बच जाएगा, h tan अल्फा। जब 2h tan अल्फा में से h tan अल्फा जाएगा तो h tan अल्फा, ये तो मैं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ क्या है, h tan अल्फा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे जब h tan अल्फा बच जाएगा। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8। तो आप इसमें जो उदाहरण थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न करना। क्या करना, प्रश्न करना। तो देखो इसके जो शुरू के प्रश्न है ना, कुछ आसान से, इसलिए उन्हें हम जल्दी से कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हो जाते हैं उन्हें कर लेते हैं। तो अब करते हैं हम प्रश्न नंबर पहला। तो देखो जो कुछ इसके जो पहले शुरू के जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं, एबेसैदे वाले हैं। किसमें है, एबेसैदे वाले। तो हमें केवल उनमें क्या बताना है कि क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो देखो जो पहला प्रश्न है वो क्या है, एक खंबे की ऊंचाई खंबे की परछाई के बराबर है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये कोण ज्ञात करना है। तो देखो ये और ये क्या हैं, बराबर हैं। तो मैंने पहले ही बताया है, जब भी लंब और आधार बराबर होते हैं तो कोण होता है 45 डिग्री का। कितने का होता है, 45 डिग्री का। लेकिन हम फिर भी क्या कर लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निकाल के। जैसे हम इसको मान लेते हैं कितना, थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। इसको मान लो x और इसको मान लो x। कुछ भी मान सकते हो तुम, x वैक्स जो भी तुम चाहो तो केवल ऐसे नाम रख लो, a b c, कुछ भी रख सकते हो, कैसे ही कर सकते हो। देखो tan से ही निकालेंगे क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। तो लंब बटे में आधार, तो कैसे कर लो, ए बी बटे में बी सी कर लो, चाहे x बटे में x कर लो। तो ए बी और बी सी क्या है, बराबर हैं, है ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ए बी बटे में ए बी, क्योंकि ए बी और बी सी कैसे हैं, क्वेश्चन में हमें बराबर दिए गए हैं। चाहो तो इनकी जगह क्या लिख सकते हो, x और x भी लिख सकते हो। ये दोनों बराबर हैं इसलिए हमने दोनों क्या लिए, x ले सकते हैं। अलग अलग होते तो एक x और एक y या कुछ भी जो हम चाहते। तो x से x कट गया, क्या आ गया, 1। तो tan में 1 किसका मान होता है, हमें पता है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। वैसे देखने से ही पता चल जाना चाहिए तुमको सीधा ही कि लंब और आधार क्या हैं, बराबर हैं। तो कौन कितने डिग्री का कौन होता है, 45 डिग्री का। जब लंब बड़ा हो आधार छोटा हो तो 60 डिग्री का कोण, और जब आधार बड़ा हो और लंब छोटा हो तो
30 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। लेकिन करना इसको ऐसे है, tan AB बटे BC। चाहो तो इसको फिर यहाँ से कैसे लिख लेना, tan AB बटे में AB, tan थीटा बराबर, और यहाँ लिख लेना कि AB बराबर है BC के। गिवन है, ये हमें दिया गया है। क्या है? दिया गया है। और AB बटे AB ये कट जाएगा, फिर आ जाएगा tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर 1 का मान कितना होता है? 45। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ऐसे इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। प्रश्न है 2, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो एक मीनार है, कोई क्या है? दूसरा प्रश्न है, एक मीनार है, ठीक है, और यहां से 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर की दूरी पर यहां से कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है कोण? कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। जैसे ये A, B, C, मैंने पहले ही कहा जब भी 60 डिग्री हो तो ये बड़ा होता है किससे? इससे। कितना? √3। तो ऑप्शन में देखने से पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा? 100 गुना √3। लेकिन कैसे आएगा वो हम कर लेते हैं। देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। यहाँ थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना है? 60। लंब कुछ नहीं दिया गया, x मान लेते हैं। आधार कितना है? 100 दिया गया है, तो 100 लिख लेते हैं। हमें पता है 60 का मान कितना होता है? √3। तो x बटे में 100 क्या कर लेते हैं? ब्रज गुना। क्या कर लेते हैं? ब्रज गुना। तो x बराबर आ गया 100 √3। और ये तुम्हारे उस ऑप्शन में भी दिया गया होगा। हाँ, ऑप्शन में दिया गया है ए में। किस में दिया गया है? ए। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है ना, और कराएंगे, कोशिश करना आगे के क्वेश्चन करने की, है ना, क्योंकि हम अगर कराएंगे तो बड़ा हो जाएगा। देखते हैं कितने देर की हो गई वीडियो। चलो एक तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार, देखो एक दीवार है, क्या है? एक दीवार, और एक सीढ़ी है 15 मीटर की। ये एक 15 मीटर की सीढ़ी है। अब देखो, अब तक तो हम केवल लंब और आधार की बात कर रहे थे। अब पहली बार हमें क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है? कर्ण, ठीक है। और 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये जो सीढ़ी है ना, 60 डिग्री का कोण बना रही है। किसके साथ? दीवार के साथ। यानी ये नहीं है 60 डिग्री का कोण कौन सा है? ये वाला है 60 डिग्री। तो ये A, B और C है ना। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक 15 मीटर लंबी क्या है? सीढ़ी है जो दीवार के साथ ऊर्ध्वाधर खड़ी है और दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब उसने हमसे पूछा है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमें यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये तो अब जब ये कोण क्या है? ये है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा के लिखें तो देखो ये कैसा चित्र बनेगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको तो हमने कर दिया ऐसे, और ये आ गया ऐसे, और ये हो गया ऐसे। ये है 60 डिग्री का, यानी कि जो A, B और C, ठीक है। तो जो अब इसमें से हम करेंगे ना, तो ये तो होगा आधार और ये क्या होगा? लंब। तो हमें आधार निकालना है और दिया गया क्या है? कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में होता है? देखो लाल बटे का लंब बटे में कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो हम इसे किससे करेंगे? साइन थीटा से। ऐसा मत करना यहां इसको 60 डिग्री का बना दो और फिर इसे कॉस थीटा से कर दो कि ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा वो, है ना। ये कौन है? 60 डिग्री का, और हमें इसका मान निकालना है। किसका मान? इसका मान। तो लंब बटे कर्ण नहीं, हमें क्या करना है? अब जब ये लेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, ये तो है आधार और ये है कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण से होगा। किससे होगा, आधार बटे कर्ण से, क्योंकि ये अब आधार है, ये जब थीटा लेंगे तो ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। तो इसे हम किससे करेंगे, कॉस थीटा से। साइन से मत कर देना कि लंब बटे कर्ण, साइन से कर दो, ये लंब नहीं है। जब थीटा यहां है तो ये क्या है आधार है, थीटा अगर यहां होता जब ये होता लंब। ठीक है, तो अब इसे हम करेंगे कॉस थीटा से। किससे करेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अब ये आधार है ये कर्ण है, तो कॉस 60, कॉस 60 बराबर आधार तो हमें निकालना है x मान लेते हैं और कर्ण हमें दिया गया है 15। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 बराबर x बटे में 15। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटे में 2, 7.5। कितना आ गया इसका आंसर, 15 बटे में 2। जो वे हैं जो एबीसीडी दिए गए हैं उसमें 15 बटे में 2 ही है, किसमें, ऑप्शन जो ABCD है ना उसमें 15 बटे 2। तो इसका सही आंसर कितना है 15 बटे 2। बस ये गलती मत करना कि ये याद रखना है इस प्रश्न में, ये बहुत गड़बड़ कर देता है ये प्रश्न के 60 डिग्री का कौन बन रहा है। जो 60 डिग्री कौन बन रहा है ना, वो ऐसे जो दीवार है ये CD जो है ना ऐसे यहां बना रही है 60 डिग्री का कौन, यहां नहीं है। जब यहां 60 डिग्री का कौन होगा तो ये तो हो जाएगा आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो हम इसे आधार बटे कर्ण से करेंगे, आधार बटे कर्ण। तो ये तो होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा। तो इसे हम किससे करेंगे, कॉस थीटा से। पता लगाने का तरीका यही है, किससे करेंगे, साइन से करेंगे या कॉस से करेंगे, कि जो एक दिया गया है वो काम में लेना है और जो एक पूछा गया है वो काम में लेना है। तो दिया गया है कर्ण, पूछा गया है आधार, तो आधार और कर्ण किस में होते हैं, कॉस में। और केवल हम साइन कॉस टेन से ही करेंगे। कहीं तो मैं ऐसे कह दूं सर सेक में भी तो होता है कर्ण बटे आधार, है ना, होता है, उससे भी सेम यही आएगा आने को तो, लेकिन हम क्यों इतना ज्यादा उसमें घुसे हैं, किससे करेंगे, साइन कॉस और टेन से ही करेंगे। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, फिर 60 का मान रख दिया 1/2, इसमें भाग दे दिया तो 15/2 इसका आंसर आ गया। तो ये हो गई आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। उस एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जब हम अगला और क्वेश्चन है ना ऐसे ही उसमें करेंगे तो उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।